आपने अतिक्रमण किया है, ये भूमि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। आप सभी से निवेदन है, अतिक्रमण हटने के बाद से दोबारा अतिक्रमण यहाँ पर ना करें, अन्यथा सरकार द्वारा दोबारा से आपका अतिक्रमण गिरा दिया जाए। देखिए, ये रक्षा संपदा की ज़मीन है, हम लोग मानते हैं, लेकिन अब से लगभग 60-65 वर्ष पूर्व से 65 साल पूर्व से और अब तक इस ज़मीन का कोई खोजने वाला और बीनने वाला नहीं था कि हमारी ज़मीन कहाँ है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र वाली सरकार आई तो जो लगातार गरीबों पर अत्याचार करने का काम कर रही है, जो आप सामने देख रहे हैं जंगीपुर विधानसभा के अंदर बिराइच इनरवा का ये गांव है, जो बिना नोटिस दिए आकर के तुरंत इस जितने पक्के मकान बने हैं सारे पक्के मकान को ध्वस्त करने का काम यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देशन में होने का काम किया है। तो सारी जमीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। कई सालों से लोग अतिक्रमण करके रखे हुए थे, अभी हमने इनको सब इंफॉर्मेशन फ्री करा रहे हैं। ये करीबन 17 गांव में फैली हुई है। गाजीपुर एयरफील्ड के नाम से हमारे यहाँ मेंशन है ये, और जो भी अतिक्रमणकारी है सबकी मकान तोड़ी जाएगी। सामान हटाने के लिए 1 घंटा का मोहलत दिया हुआ, आधे घंटा में आकर छोड़ने लगे। अच्छा, हाँ, हम तो जमीन ये कैसी? ये एयरपोर्ट की जमीन है। तो ये प्रधानमंत्री आवास कैसे बन गया? ये मिला था तो हम लोग के पास जमीन ही नहीं था तो यहीं बनवा दिए। कौन? हम लोग। प्रधान जी बोले? हाँ, प्रधान जी बोले कि बनवा दो यहीं। जांच करने आए थे यहाँ? सेक्रेटरी वोटी तैयबे कर रहे थे। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये है सरकारी अधिकारी और जंगीपुर गाजीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर बीरेंद्र यादव, जो आजकल आमने सामने हैं। विधायक जी सरकार द्वारा एयरपोर्ट की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। अब पूरा मामला समझ लीजिए। गाजीपुर में लगभग 70 से 80 साल पहले लगभग 2 से 3 हवाई अड्डे बनाए गए थे, जिनमें 2 बिल्कुल निष्प्रयोज्य हैं, जबकि इंधऊ हवाई अड्डा जिला मुख्यालय के पास है और वो सदर कोतवाली क्षेत्र के इन्हीं विधायक जी की विधानसभा में आता है, जो लगभग 63 एकड़ में बना है, जहां छोटे और प्राइवेट वीआईपी विमान आज भी उड़ान भरते हैं। लेकिन इस हवाई अड्डे के नाम पर लगभग 17 गांवों में सैकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीन आज भी दर्ज है, जिस पर स्थानीय लोगों का धीरे धीरे कब्जा हो चुका है और पक्का निर्माण भी। और इन जमीनों पर न जाने कैसे सरकारी पीएम आवास के साथ ग्राम सचिवालय भी बन चुका है, जो बिना सरकारी जांच के नहीं बनता। अब एयरपोर्ट की जमीनों की देखभाल करने वाली रक्षा संपदा विभाग के अधिकारी जून के अंतिम सप्ताह में इस पर जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने आए तो जन विरोध शुरू हो गया। जनता का कहना है कि अब इस बरसात में हम कहाँ जाएं, सरकार व्यवस्था दे फिर हमें यहाँ से हटाए, जबकि विभाग का कहना है कि यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस दी गई है, बावजूद उसके लोग यहाँ कब्जा किए हुए हैं, जो अवैध है। अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी ट्वीट करके इसे भाजपा सरकार द्वारा गरीब जनता के खिलाफ उत्पीड़न बता रहे हैं। अब 3-4 दिन चली कार्यवाही के बाद फिलहाल सरकारी बुलडोजर तो थम गया है और सूत्रों की भी माने तो कुछ दिनों के लिए यहाँ कार्यवाही रुक गई है, लेकिन जिला प्रशासन और रक्षा संपदा विभाग ने लोगों को सरकारी जमीन से हट जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं और यहाँ सरकारी योजनाओं में पीएम आवास भी बनवा चुके हैं। अब ये कब और कैसे किसकी लापरवाही या मिलीभगत से हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों के साथ अधिकारियों और सपा विधायक की पूरी बात कि अब लोग चाहते क्या हैं। मैं रंजीत कुमार एसडीओ रक्षा संपदा कार्यालय प्रयागराज मंडल से हूँ। तो सारी जमीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। कई सालों से लोग अतिक्रमण करके रखे हुए थे, अभी हमने इनको सब इंफॉर्मेशन फ्री करा। कहाँ के निवासी आप हैं? बिराइच ग्राम था। आपके पीछे जो है प्रधानमंत्री आवास है, इसको ध्वस्त कराया जाए, क्या है पूरा मामला, क्या बताएंगे? वो लोग आए थे तो बोल रहे थे कि एयरपोर्ट की जमीन है, तो हम लोग को खबर जब किए तो समय भी नहीं दिए सामान वामान हटाने के लिए। 1 घंटा का मोहलत दिया हुआ, आधे घंटा में आकर छोड़ने लगे। अच्छा, हाँ, हम तो जमीन ये कैसी? ये एयरपोर्ट की जमीन है। तो ये प्रधानमंत्री आवास कैसे बन गया?
ये मिला था तो हम लोग के पास जमीनें नहीं था तो यहीं बनवा दिए कौन? हम लोग। प्रधान जी बोले? हाँ, प्रधान जी बोले कि बनवा दो अधिकारी यहीं। जांच करने आए थे यहाँ? सेक्रेटरी वोटी तैयबे कर रहे थे। देख के गए लोग? हाँ, अच्छा, कितने की लागत से ये बना था भैया? 1,20,000 मिलल रहे भैया। फिर आप लोग अपना लगाए? हाँ, तो आप कहाँ रह रहे हैं आप लोग? तो क्या उधर मड़ई बचा हुआ है उसी में रह रहे हैं हम लोग। भूसा उधर उधर फेंके हैं, भैंस को अपने बहन के पास भेज दिए, सब जानवर उनवर सब रखे थे, सब हटाना पड़ा। अब जगह ही नहीं तो अपने रहने के लिए जगह ही नहीं तो जानवर कहाँ रखेंगे हम लोग। पहले आप लोग कैसे कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे। फिर मक्का मड़ई में? हाँ, मड़ई में तिरपाल मिला है सरकारी वाला तो उससे भूसा उसा तोपा गया है, लकड़ी गुठा है सब। अब कैसे जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं? अब का इसी तरह से अब रहेंगे, पेड़ के छांव के नीचे, कहाँ रहेंगे। कुछ बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ से आए, कुछ कहे आप लोगों से? क्या बोल रहे हैं कि आप लोग को सुविधा दिया जाएगा, कब देंगे क्या नहीं देंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। जो आ रहे हैं घूम के चले जा रहे हैं लोग। कितने लोग हैं परिवार में? हमारे परिवार में 6 लोग हैं। सभी लोग छत के खुले आसमान के सब नीचे? लोग खुले आसमान में हैं। ये रक्षा संपदा की जमीन है, हम लोग मानते हैं, लेकिन अब से लगभग 60-65 वर्ष पूर्व तक से 65 साल पूर्व से और अब तक इस जमीन का कोई खोजने वाला और बीनने वाला नहीं था कि हमारी जमीन कहाँ है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर वाली सरकार आई तो जो लगातार गरीबों पर अत्याचार करने का काम कर रही है, जो आप सामने देख रहे हैं जंगीपुर विधानसभा के अंदर बिराइच इनरवा का ये गांव है, जो बिना नोटिस दिए आकर के तुरंत इस जितने पक्के मकान बने हैं सारे पक्के मकान को ध्वस्त करने का काम यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देशन में होने का काम किया है। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ये दोनों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर अगर मानवता है तो आपको इससे कार्रवाई से पूर्व आपको इनको विस्थापित करके दूसरी जगह स्थापित करके इनके मकान इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इस बरसात के मौके पर जो इस प्रकार की घृणित कार्रवाई है प्रशासन ने करने का काम किया है, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ इस मामले का पूरा संज्ञान लेने का काम किया है और संज्ञान लेने के साथ उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है कि भविष्य के अंदर अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस पूरे परिवार को हम आवास भी देने का काम करेंगे, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी करने का काम करेंगे। लेकिन बुलडोजर वाली सरकार जो गरीबों से दूर दूर तक कोई नाता है न कोई रिश्ता है, इस बरसात के मौसम में हम लोग जगह जगह लोगों के यहाँ गए। यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया है गरीबों को, प्राथमिक विद्यालय भी है और उसके बाद पंचायत भवन भी है। जब सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा था तो क्या गिराने के लिए किया जा रहा था या जानबूझकर ये काम किया गया है? क्या जो अधिकारी थे इसकी जांच नहीं किए? उनको जांच करना चाहिए था। क्या सबसे पहले गिराने से पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए? क्या कार्रवाई करने के मूड में है या नहीं है कि सिर्फ गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई करने के मूड में है? और जहां तक ये घर मकान गिरा दिया, आज खुले आसमान के नीचे जो है गरीब रह रहा है और रहने के साथ कीड़ा बिच्छू और अगर पानी बरसने लगे, आकाशीय बिजली गिर जाए तो इस परिवार की जो क्षति होगी क्या सरकार और यहाँ का प्रशासन उसको पूर्ति करने का काम करेगा? नहीं करेगा। तब मैं यहाँ के गरीब लोगों की मांग और लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ने का काम करेंगे। जब बुलडोजर की कार्रवाई हो गई तो मैंने डीएम महोदय से बात किया। मैंने बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो उसी समय मैंने टेलीफोन किया, उनका टेलीफोन नहीं उठा। फिर उनका जो है 8:30 बजे के बाद जो है कॉल बैक आया। मैंने पूछा कि आपके शासन प्रशासन के लोग ले जा करके वहाँ बुलडोजर लगा करके उस जमीन को खाली कराने का काम किया है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि पहले उनको कहीं स्थापित करके उनको मकान दे दिया जाए, झोपड़ी दे दिया जाए, तब उसके बाद खाली कराया जाए?
ये आपके स्तर से क्यों नहीं हो पाया? तो कहीं न कहीं जो जिलाधिकारी महोदय का बयान था वो मैं समझता हूँ गरीबों के लिए नहीं है, मैं ठीक नहीं कहूँगा। लेकिन ज़रूर मैंने उनसे माँग किया कि आखिरकार उनके खाने की, पीने की कुछ व्यवस्था तो करा दीजिए। लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मैंने अपने स्तर से जो यहाँ व्यवस्था हो सकती थी खाने-पीने की और पन्नी, तिरपाल लगाने की, मैंने व्यवस्था देने का काम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है, कि जो क्षति है हम उसकी पूर्ति भविष्य में करने का काम करेंगे और कहीं न कहीं उन्होंने करने का काम किया है। और जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, उन्होंने इस समय फ़िलहाल रोकने का काम किया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के उस ट्वीट पर। सर ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकारी यानी आम जनता के पैसे का भी दुरुपयोग, सरकारी भवन बना के उसको ध्वस्त कराना और इस तरह का बनवाना, इसको लेके क्या कहेंगे? ये खुलेआम मतलब सरकारी धन का दुरुपयोग है। मैं उस पर कहना चाहूँगा कि आखिरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई है? जब प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा था, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको चेक नहीं किया और चेक भी नहीं किया, उसके बाद मकान बनवा दिया। और जब मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, तो आखिरकार आकर क्यों नहीं रोके? उत्तर प्रदेश की सरकार का पैसा लगा है इस पे जो है प्रधानमंत्री आवास में केंद्र सरकार का पैसा लगा है, तो आखिरकार उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? विधायक जी आप मौके पे पहुंचे हुए हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने प्रधानमंत्री आवास बने थे और क्या स्थिति है, कितने भवनों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया? लगभग के पास 10-15 के आसपास है और उसके बाद काफ़ी भवन जो है क्षतिग्रस्त है। लगभग ये परिवार 100 से ऊपर की संख्या में आज रोड पर आ गया है। क्या मांग कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने का काम करें, उनको भूमि देने का काम करें, उनका आवास बनवाने का काम करें और जो आज के वर्तमान समय में जो लागत लगी है उस लागत का मूल्य देने का काम करें। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो करीब टाइम बाउंडेशन होगा? मैं तो यही मांग करता हूं कि तत्काल देने का काम करें, तत्काल। इसलिए यहाँ की टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे हैं भाई, बरसात के समय में आप चारों तरफ देखे होंगे घूम करके। तत्काल मैं उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन के लोगों से मांग करता हूँ कि इनकी व्यवस्था करने का काम करें। विधायक जी आपका विधानसभा क्षेत्र अगर कार्रवाई नहीं की गई, नहीं मांगे मानी गई तो देखिए हमारे पास लोकतंत्र के अंदर आंदोलन का ही सबसे बड़ा अधिकार है। हम इसकी बात को आंदोलन के माध्यम से भी कहेंगे और कहीं न कहीं सदन में भी उठाने का काम करेंगे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।